4 ननंद वाले ससुराल की पहली गर्मी। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, और इसको तो मैंने पिछली बार पहना था और ये कलर तो मुझ पर सूट ही नहीं करता। ओफो, आई डोंट नो कि अब मैं क्या पहनूं, मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। अबे यार, तो पागल है क्या? वैसे ही चिड़चिड़ी हो रही है तू, और गर्मी में हमारे ऊपर कपड़े डाल दे। अभी तो हम तेरे साथ ऐसा करेंगे कि तू फटने लगेगी। अरे बहन, क्या हो गया तुझे? हमें क्लब जाना है, अभी तक कपड़े नहीं निकले तुझसे। हम सब रेडी हो गए हैं और ये हमारा हुलिया खराब करना चाहती है। अभी तक तैयार भी नहीं हुई, जब और धूप निकल जाएगी ना तो जाएगी। ऐसा करो, इसे छोड़कर निकलते हैं हम। अरे यार, वैसे ही दिमाग खराब है, अब तुम लोग भी ऐसे करोगे क्या? ओह माय गॉड, मैंने पूरा रूम ही बिखेर के रख दिया, अब इसे साफ कौन करेगा? माँ तो ऐसे जाने नहीं देंगी। अरे टेंशन क्यों ले रही है, वो है ना हमारी बेचारी भाभी, वही साफ कर लेगी। अभी बोलते हैं उनको, जल्दी से तू रेडी हो जा। फिर शिल्पा भी हीरोइन बनकर आ जाती है और चारों चश्मा और पर्स लेकर बाहर निकलते हैं कि आंगन में धूप में मुंह पर कपड़ा लगाकर चारों नंद की भाभी बड़े से मसालदानी में लाल मिर्ची कूट रही थी। हे भगवान, इतनी गर्मी में घर से बाहर मुझे इतना मिर्च वाला मसाला कूटना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में मुंह पर रुमाल बांधने से भी और पसीने आ रहे हैं। बस जल्दी से हो जाए, थक गई हूँ 2 घंटे से ये करते करते, अब रेस्ट करूंगी। अरे भाभी, आपका ये काम हो जाए ना तो हमारा रूम गंदा हो गया है, उसे साफ कर देना और कपड़े सही से लगा देना। सलोनी अपनी नंद की बात सुनकर मुंडी हिला देती है। भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा? नेहा क्या बोल रही है कि मुंडी क्या हिला रही हो? मुंह में जुबान नहीं है? तभी सलोनी अपने मुंह से कपड़ा हटा देती है, जिसके बाद वो जोर जोर से मिर्च की वजह से खांसने लगती है। हाँ दीदी, मैं कर दूंगी। ठीक है भाभी, अच्छे से हमारा रूम साफ कर देना। अभी तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, लेकिन जब वापस आए तो हमारे लिए फ्रेश जूस बना कर रखना, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल। जी दीदी। मासूम सलोनी वापस मुंह को ढककर मिर्च पीसने लगती है। दरअसल ये कहानी है सलोनी की, जो महज 1 महीने पहले ही उस घर में विवेक के साथ शादी करके आई थी और गर्मी इतनी पड़ जाती है कि सरकार गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर देती है। सलोनी की उसके ससुराल में ये पहली गर्मी थी। अपना फर्ज निभाने के लिए वो गर्मी में भी घर का सारा काम करती है। उसके हर काम को करने और मासूमियत को देख उसकी चारों नंद मेघा, शिल्पा, गीता और नेहा उस पर अत्याचार करने लगती हैं। हर काम को थोपने लगती हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, क्या बेचारी सलोनी पर उसकी चारों नंद ऐसे ही जुल्म करती रहेंगी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। वो जैसे ही थककर घर में आती है तो पसीना पोंछने के लिए अपने मिर्च वाले हाथ से ही चेहरे को छू देती है, जिससे उसको बहुत जलन होने लगती है। हे भगवान, मेरा चेहरा कितना जल रहा है। मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना होगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुन सास बबीता वहां पहुंच जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? बाजी, लगता है मेरा मिर्च वाला हाथ चेहरे पर लग गया। पसीना पहुंचने की वजह से अब बहुत जलन हो रही है। हे भगवान बहू, तू भी ना, तू चिंता मत कर, तेरी माँ जी सब कुछ ठीक कर देगी। पहले मैं तेरा चेहरा धुलवा देती हूँ, फिर उस पर मुल्तानी मिट्टी लगा दूंगी। उसकी ठंडक से सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर बबीता पहले उसका मुंह धुलवाती है और चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती है। 1-2 घंटे बाद भी उसके चेहरे से जलन नहीं जाती और फेस रेड रेड हो जाता है। बहू, अब तेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है या नहीं? माँ जी, अभी भी मुझे चेहरे पर जलन हो रही है, पर कोई बात नहीं, अब मैं रूम साफ करने चली जाती हूँ। दीदी ने मुझे रूम साफ करने को कहा था। हे भगवान, तू इतना परेशान है और अभी भी तुझे अपनी नंदों का काम करने की पड़ी है। उन्हें तो अकल है नहीं, इतनी बड़ी उठनी होकर कमरा गंदा करके चली जाती हैं। वो 4 तुझ पर सारा बोझ डाल देती हैं। चिंता मत कर, कमरा मैं साफ कर लूंगी और उनकी तो खबर मैं लूंगी। फिलहाल तुझे बर्फ का पानी ला रही हूँ, अपना चेहरा उसमें बीच बीच में डुबाती रहे। देख, तू ठीक हो जाएगी और जितनी गर्मी पड़ रही है उससे तुझे अच्छा भी लगेगा। ठीक है माँ जी। बबीता उसे बर्फ का पानी ला देती है, जिसमें वो अपना चेहरा बार बार डुबोती है। उसके बाद उसे ठीक लगता है। कुछ देर वो आराम करती है। इतने में चारों नंद मटकती हुई आती हैं और आराम करती हुई सलोनी को हिलाकर कहती हैं, ओ हेलो भाभी की बच्ची, शाम के 7 बजे सो कैसे रही हो? काम वाम नहीं है? हमारा रूम साफ हो गया और हमने बोला था ना जूस बना दो, बनाया कि नहीं? इतनी गर्मी लग रही है इस टाइम भी। नहीं ननद जी, माँ जी ने मुझे थोड़ा आराम करने के लिए कहा था, इसलिए मैं दोनों में से कोई काम नहीं कर पाई, पर मैं अभी कर देती हूँ। क्या? आपने अभी तक काम नहीं किया?
आने दो भैया को, आप वो बताएंगे आपको। इतने में विवेक भी ऑफिस से घर आ जाता है और चारों बहनें सलोनी की शिकायत उससे कर देती हैं। विवेक को गुस्सा आ जाता है। क्या सलोनी, मेरी चारों बहनों ने तुमसे कुछ काम करने को कहा था और वो तुमसे हुआ नहीं? अरे ये तो देख लो, वो बेचारी इतनी गर्मी में बाहर से आई है तो उनके लिए जूस भी नहीं बना सकती? नहीं विवेक, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बनाने ही जा रही थी। चुप, बिल्कुल एकदम चुप, और जाकर काम करो। अब मुझे भी जूस पीना है। ये होता हुआ बबीता देख लेती है पर उस वक्त कुछ नहीं कहती। सलोनी फटाफट जूस बनाकर लाती है और सबको देती है। ऐसे ही ससुराल में उसकी पहली गर्मी बीतती है। चारों नंद उससे थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई काम करवाती ही रहती हैं। कभी धूप में कपड़े तो कभी किचन में अतरंगी चीज बनवाना। 1 मिनट के लिए वो जैसे ही एसी वाले रूम में आकर बैठी थी तो फिर से उसे उठा दिया। इसलिए नंद हॉल का एसी निकलवा कर अपने कमरे में लगवा लेती है। अब ठीक है, इस एसी में हम रहेंगे। अरे कितनी टाइम से हम वाटर पार्क नहीं गए, चलो वाटर पार्क चलते हैं। ओके लेट्स गो। फिर चारों नंद तितली की तरह तैयार होकर अपनी माँ के सामने से गुजरती हैं तो बबीता रोक लेती है। ओह तितलियों, मैं देख रही हूँ जितनी गर्मी बाहर पड़ रही है तुम उतना ही बाहर फुदकती हो। तुम्हारी भाभी घर का इतना काम करती है, थोड़ा उसका भी हाथ बटा दिया करो और मुझे बिना बताए जा कहाँ रही हो। पहली बात माँ, अब इस घर में भाभी आ गई हैं तो हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हम वाटर पार्क में जा रहे हैं। यू नो ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और हमारे पास फ्री टिकट है। इतनी ही फ्री टिकट है तो अपनी भाभी को भी साथ में ले जाओ, वो बेचारी वैसे भी कहीं नहीं जा पाती। नहीं माँ, हम अपने साथ गवार जैसी दिखने वाली भाभी को नहीं ले जा सकते और टिकट भी हमारे पास 4 ही हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चारों नंदें लहराती हुई एटीट्यूड में वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बबीता। बहू तू परेशान मत हो, तू कभी गई नहीं वाटर पार्क, लेकिन तेरी नंदों में थोड़ी अकल होती तो तू भी वहां पर बहुत मजे कर रही होती। खैर कोई नहीं, तू एसी में ही बैठकर टीवी देख ले। अरे एसी कहाँ गया? अब क्या एसी भी चोरी होने लग गए हैं? बहू, घर में कोई आया था क्या? हाँ माँ जी, मैंने दीदी के जाने से पहले देखा था कि वो किसी को घर में लाती हैं। वो एसी यहाँ से उतार कर उनके कमरे में लगा देता है। अच्छा तो ये बात है बहू, इन्होंने तुझे परेशान कर लिया, अब इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। बहू मैं तुझे जैसा बोलूं अब तू वैसा करेगी। बहुत मेरी बेटियों ने तेरे भोलेपन और चुप्पी का फायदा उठा लिया। माँ जी इसकी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। नहीं बहू, इसकी बहुत जरूरत है। मैंने देखा था विवेक से, इन चारों ने तुझे डांट पड़वाई थी और तेरी आंखों में आंसू मैं देख नहीं सकती। फिर शाम तक चारों नंद घर पर आती हैं तो माँ और भाभी को ढूंढने लगती हैं। भूख लगने पर रसोई में भी कुछ नहीं मिलता। अरे ये माँ कहाँ चली गई और वो कामचोर भाभी भी नहीं दिख रही। तुम तीनों जल्दी से माँ के कमरे में चलो, भाभी और माँ दोनों बिस्तर पर पड़ी हैं। तभी चारों नंद बबीता के पास जाती हैं जहां वो बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और ये भी आपके पास ऐसे पड़ी है? हाँ माँ बताओ क्या हो गया? अरे बेटा क्या बताऊं, तुझे गर्मी इतनी बुरी हो रही है कि तेरी भाभी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे तो चक्कर आ गए और उसको उल्टियां हो रही थी। अब हम दोनों तो घर का काम करने से रहे, तुम चारों को ही देखना पड़ेगा। क्या? हाँ, हम घर का काम इतनी गर्मी में कैसे कर सकते हैं? हमारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो तुम्हारी भाभी को मैं कुछ नहीं बोलूंगी और तुम्हारे कमरे में तो एसी भी लग गया, मैंने देखा था, तो तुम काम करके वहीं आराम कर लेना। लेकिन अब तुम्हें 2-3 दिन घर संभालना पड़ेगा। संभालोगी नहीं तो बताओ विवेक से कह दूं? नहीं माँ, भैया से कुछ मत बोलिए। ठीक है, तो बर्तन कपड़े घर सब कुछ साफ कर लो। तुम में से एक बाहर से सामान ले आना, कल दिन में जाकर और खाना भी बनाना है। फिर क्या था, बबीता की बात सुन चारों नंदों को खाना बनाना पड़ता है और सास बहू आराम से बीमार होने की एक्टिंग करती हैं। 3 दिन में ही गर्मी में चारों नंद को बाहर का काम करने से नानी याद आ जाती है, जिसके बाद थकी हारी अपनी माँ से वो कहती हैं, माँ, भाभी और आप कैसे गर्मी में इतना सारा काम कर लेते हो? हमसे तो नहीं हो रहा। माँ, किसी नौकरानी को हायर कर लो। अब पता चला कि तुम्हारी भाभी पर क्या बीत रही थी। बहू बैठ जा। चारों नंदों को अपनी माँ और भाभी की एक्टिंग के बारे में पता चलता है। इसका मतलब आप दोनों जानबूझकर कर रहे थे ये सब? हाँ, करना ही पड़ा, क्योंकि तुम लोगों को एहसास ही नहीं कि तुम अपनी भाभी पर कितना अत्याचार कर रहे थे। माँ, भाभी, हम चारों को माफ कर दीजिए।
अब से हम आपके साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हमारे साथ वाटर पार्क चलेंगी? हाँ, और माफी की कोई बात नहीं। इस तरह चारों नंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद वो अपनी भाभी के साथ बड़े प्यार से रहती हैं और सलोनी को वाटर पार्क ले जाकर उसके साथ बहुत मस्ती करती हैं। इस तरह से सलोनी की पहली गर्मी ससुराल में अच्छे से बीतती है।